दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो पूरी जिंदगी पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं और अंत में सिर्फ इंतजार लेकर मर जाते हैं। और दूसरे वो जिनके पास पैसा खुद चलकर आता है। लोग इसे किस्मत कहते हैं, पर आचार्य चाणक्य इसे रणनीति कहते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोस में रहने वाला वो इंसान जो आपसे कम मेहनत करता दिखता है, वह आपसे ज्यादा अमीर कैसे है? क्या वो आपसे ज्यादा चालाक है? या शायद उसे वह पता है जो आपको नहीं पता। आज मैं आपको उस अंधेरे कमरे में ले चलूंगा जहां अमीरी के वह 7 गुप्त दरवाजे खुलते हैं जिन्हें आम आदमी कभी देख ही नहीं पाता। अगर आप यहां सिर्फ मोटिवेशन ढूंढने आए हैं तो अभी चले जाइए, क्योंकि सच कड़वा होगा, चुभेगा और शायद आपकी रातों की नींद छीन लेगा। लेकिन अगर आप तैयार हैं उस अदृश्य खेल को समझने के लिए जो सदियों से खेला जा रहा है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के बाद आप पैसे को नहीं देखेंगे, पैसा आपको देखेगा। ज्यादातर लोग अपनी गरीबी का दोष सरकार को, अपनी किस्मत को या अपने मालिक को देते हैं। पर असलियत यह है कि आपकी दरिद्रता का कारण बाहर नहीं, आपके भीतर है। आप उस बैल की तरह है जो कोल्हू के चारों ओर घूम रहा है, यह सोचकर कि वह बहुत लंबी यात्रा कर रहा है, जबकि वो वहीं खड़ा है जहां से उसने शुरू किया था। लोग कमाई का मतलब समझते हैं नौकरी। वह समझते हैं कि अपनी ऊर्जा को घंटों के बदले बेचना ही सफलता है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि जो इंसान अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो स्वतंत्र नहीं है, वह कभी धनवान नहीं हो सकता। आप जिसे सेविंग्स कहते हैं, चाणक्य उसे जहर कहते थे। ठहरा हुआ पानी और रुकी हुई लक्ष्मी दोनों ही सड़ जाते हैं। लोग पैसे को मुट्ठी में दबाकर बैठते हैं, यह सोचकर कि वह सुरक्षित हैं, पर हकीकत में वो उस बर्फ को पकड़े हुए हैं जो धीरे धीरे पिघल रही है। जब तक आप पैसे की मनोवैज्ञानिक फितरत को नहीं समझेंगे, आप सिर्फ उसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। अमीरी का पहला गुप्त नियम है अपनी आय के स्रोतों को गुप्त रखना। क्या आपने गौर किया है, एक असली शिकारी कभी शोर नहीं मचाता जब वह जाल बिछा रहा होता है। चाणक्य कहते थे कि अगर आपकी अगली चाल का पता आपके दुश्मन को या यहां तक कि आपके मित्र को भी है, तो आपकी हार निश्चित है। कमाई के मामले में भी यही सच है। जब आप चिल्ला चिल्लाकर दुनिया को बताते हैं कि आप कितना कमा रहे हैं या क्या करने वाले हैं, तो आप अनजाने में नजर और प्रतिस्पर्धा को बुलावा देते हैं। लोग आपकी सफलता से नहीं, आपकी संभावना से डरते हैं। इसलिए अपनी प्रगति को तब तक पर्दे के पीछे रखें जब तक कि वह इतनी बड़ी ना हो जाए कि उसे छिपाना असंभव हो जाए। एक शांत समुद्र के नीचे ही सबसे कीमती मोती मिलते हैं। लहरों के ऊपर सिर्फ झाग होता है। दूसरा रहस्य है डर का सही इस्तेमाल। आम आदमी डर के कारण निवेश नहीं करता, जबकि अमीर आदमी डर को अपनी ढाल बनाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो इंसान जोखिम लेने से डरता है, वह उस राजा की तरह है जो युद्ध हारने के डर से कभी किले से बाहर ही नहीं निकला। पर याद रहे, चाणक्य अंधा जोखिम लेने की सलाह नहीं देते। वह कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। जब दुनिया डरी हुई हो, तब आपको शांत रहना है। जब सब लालच में हो, तब आपको सतर्क रहना है। असली पैसा तब नहीं बनता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली साम्राज्य तब खड़े होते हैं जब चारों तरफ हाहाकार मचा हो। संकट ही वह समय है जब संपत्तियां सस्ते दामों पर बिखरी होती हैं, और जिसके पास धैर्य और दूरदर्शिता है, वही उस वक्त का स्वामी बनता है। तीसरा गुप्त द्वार है अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इसकी गहराई बहुत डरावनी है। एक गरीब इंसान खुद काम करता है ताकि उसे पैसा मिले। एक अमीर आदमी पैसे को काम पर लगाता है ताकि उसे आराम मिले। चाणक्य के अनुसार धन का सही उपयोग उसे भोगने में नहीं, बल्कि उसे बीज की तरह बोने में है।
अगर आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में डाल रहे हैं जो आपको भविष्य में वापस नहीं देने वाली, तो आप अपनी कब्र खोद रहे हैं। विलासिता की चीजें तब खरीदी जाती हैं जब आपकी कमाई उन्हें वहन कर सके, न कि आपकी मूल कमाई। आज की दुनिया में लोग दिखाने के लिए कर्ज लेते हैं, पर चाणक्य कहते थे कि कर्ज लेकर घी पीना आत्महत्या के समान है। अब एक बहुत ही कड़वा सच, पैसा कभी अकेले नहीं आता। वह अपने साथ शक्ति और शत्रु दोनों लेकर आता है। चाणक्य कहते थे कि एक निर्धन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता और एक धनवान व्यक्ति के कई मित्र बन जाते हैं, जो असल में उसके नहीं, उसके धन के मित्र होते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अकेले रहने की आदत डालनी होगी। भीड़ हमेशा आपको औसत रहने पर मजबूर करेगी। वो आपको टोकेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको यह समझाएंगे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। लेकिन चाणक्य कहते हैं, चादर को बड़ा करना सीखो, ना कि अपने सपनों को सिकोड़ना। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता का श्रेय लेने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। चौथा रहस्य, जो सबसे ज्यादा गहरा है, वक्त की चोरी। चाणक्य जानते थे कि हर इंसान को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं, फिर चाहे वह सम्राट हो या साधारण सैनिक। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर आदमी दूसरों का वक्त खरीदना जानता है, आम आदमी अपना वक्त बेचकर चंद सिक्के कमाता है। लेकिन जो चाणक्य की नीति को समझता है, वह ऐसे सिस्टम बनाता है जहां दूसरे लोग उसके लक्ष्यों के लिए अपना वक्त देते हैं। इसे शोषण नहीं, संगठन कहते हैं। अगर आप अकेले सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। अपनी ऊर्जा वहां लगाइए जहां आपका दिमाग काम करे और बाकी सब उन लोगों को सौंप दीजिए जो उस काम में आपसे बेहतर हैं। याद रखिए, एक सेनापति खुद तलवार लेकर हर सिपाही से नहीं लड़ता, वह सिर्फ सही चाल चलता है। पांचवी गुप्त बात, दान की शक्ति और चक्रवृद्धि का नियम। यह सुनकर आपको लगेगा कि मैं मंदिर या धर्म की बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं। चाणक्य का अर्थ बहुत व्यावहारिक था। वह कहते थे कि तालाब का पानी तभी साफ रहता है जब उसमें से थोड़ा पानी बाहर निकाला जाए। धन को कैद मत करो। अमीर लोग कभी यह नहीं बताते कि उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट क्या है। वह तब तक खामोश रहते हैं जब तक परिणाम दुनिया के सामने चीखने ना लगे। शोर मचाने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है और आपके दुश्मनों को मौका मिलता है। जिस दिन आपने अपनी सफलता का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आपके पतन की शुरुआत हो गई। असली ताकत शोर में नहीं, सन्नाटे में होती है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप में वह हिम्मत है कि आप अपनी पुरानी आदतों की खाल उतार सकें? अमीर बनना कोई इत्तिफाक नहीं है। यह एक अनुशासन है। यह वो रास्ता है जहां आपको अपनों से लड़ना पड़ेगा, अपनी आलस से लड़ना पड़ेगा और उस समाज से लड़ना पड़ेगा जो आपको गरीब और विनम्र बने रहने की सलाह देता है। दुनिया आपको डराएगी। लोग कहेंगे कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। लेकिन याद रखना, गरीबी बुराई की जड़ नहीं, बल्कि असहायता की जननी है। एक धनवान व्यक्ति ही धर्म की रक्षा कर सकता है, अपनों का पेट भर सकता है और समाज में बदलाव ला सकता है। एक खाली हाथ सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, लेकिन एक शक्तिशाली हाथ इतिहास लिख सकता है। आज जब आप सोएंगे तो अपने आप से पूछिएगा, क्या आप उस दौर का हिस्सा हैं जिसका कोई अंत नहीं, या आप उस साम्राज्य की नींव रख रहे हैं जो आपके बाद भी खड़ा रहेगा? चाणक्य की यह बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, इन्हें जीने के लिए है। वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। या तो आज आप अपने सपनों के लिए लड़ लीजिए, या फिर कल किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहिए। फैसला आपका है। अंधेरा गहरा हो रहा है और सच अब आपके सामने है। याद रहे, किस्मत सिर्फ उन्हें सहारा देती है जिनके पास रणनीति होती है। बाकी सब तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। अगर इस सच ने आपके अंदर की सोई हुई आग को जगा दिया है तो इस सफर को यहां रुकने मत देना। हम फिर मिलेंगे एक और कड़वे सच और एक और गहरी रणनीति के साथ। तब तक अपनी चालों को गुप्त रखें और अपने लक्ष्य पर नजर। 8वां,
जब आप धन का एक हिस्सा सही जगह पर सही लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्रह्मांड के उस नियम को सक्रिय कर देता है जिसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जो इंसान सिर्फ लेना जानता है उसका रास्ता एक दिन बंद हो जाता है, लेकिन जो प्रवाह बनाना जानता है उसके पास धन की कमी कभी नहीं होती। पैसा एक ऊर्जा है, उसे बहने दीजिए, लेकिन दिशा आपकी होनी चाहिए। छठा, द्वार है अहंकार का त्याग और ज्ञान का संचय। बहुत से लोग थोड़ा सा पैसा आते ही अपनी चाल बदल लेते हैं। वो खुद को भगवान समझने लगते हैं। चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि लक्ष्मी चंचल है, वो जितनी तेजी से आती है उससे 2 गुनी तेजी से जा सकती है अगर उसे सम्मान न मिले। असली अमीर वो नहीं जिसके बैंक अकाउंट में बहुत शून्य है, बल्कि वो है जिसके दिमाग में ऐसी रणनीतियां हैं कि अगर आज उसका सब कुछ छीन जाए तो वो कल फिर से शून्य से साम्राज्य खड़ा कर सके। लोग आपकी संपत्ति चुरा सकते हैं, आपका भाग्य नहीं। इसलिए अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में निवेश करें। एक तेज कुल्हाड़ी उस कुल्हाड़ी से बेहतर है जो बहुत भारी है पर उसमें धार नहीं। 7वां और सबसे अंतिम रहस्य, खामोशी की ताकत। चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, मंत्रम यत्नेन गोपयत, यानी अपने गुप्त मंत्रों या योजनाओं को यत्नपूर्वक छिपाकर रखें। द्वार जो इस कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरी है, शत्रु के धन पर नजर और अपने धन की सुरक्षा। चाणक्य कहते थे कि केवल कमाना ही काफी नहीं है, उसे बचाना और बढ़ाना एक युद्ध की तरह है। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके साथ हंसते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी बर्बादी का नक्शा बना रहे होते हैं। अमीर आदमी कभी भी अपनी तिजोरी की चाबी और अपने मन की बात एक ही इंसान को नहीं देता। भरोसा एक ऐसी विलासिता है जिसे आप तब तक वहन नहीं कर सकते जब तक आप शिखर पर न पहुंच जाए। क्या आप जानते हैं कि कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? यहां लोग आपकी हार से उतना दुखी नहीं होते जितना आपकी जीत से चलते हैं। इसलिए अपनी प्रगति को एक बीमारी की तरह दिखाएं और अपनी शक्ति को एक वरदान की तरह छिपाएं। जब लोग आपको कमजोर समझेंगे तभी आप सबसे ज्यादा सुरक्षित होंगे। 9वां रहस्य, इंद्रियों पर विजय। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि जो राजा अपनी वासनाओं का गुलाम है उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल जाता है। आज के दौर में ये वासना क्या है? ये है दिखावा, सोशल मीडिया की झूठी तारीफ और बिना जरूरत की चीजें खरीदने की लत। अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे महंगी गाड़ी में घूमें। अमीर होने का मतलब है कि आपके पास विकल्प हो। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर लेंगे उस दिन पैसा आपके पैरों में होगा। आम आदमी को लगता है कि खर्च करने से उसकी इज्जत बढ़ती है, जबकि असली इज्जत उस कंट्रोल में है जो आपको तब भी शांत रखे जब आपके पास सब कुछ खरीदने की ताकत हो। एक शेर तभी तक शक्तिशाली है जब तक वो अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है। हर शिकार के पीछे दौड़ने वाला कुत्ता बन जाता है। 10वीं गुप्त बात, संकट के लिए धन का संचय। चाणक्य नीति का एक बहुत कठोर अध्याय है। आप धर्म धनम रक्षेत, यानी विपत्ति के लिए धन की रक्षा करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब बुरा वक्त आएगा तब देख लेंगे, लेकिन बुरा वक्त बिना दस्तक दिए आता है। अमीरी का असली टेस्ट तब नहीं होता जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, बल्कि तब होता है जब चारों तरफ मंदी हो, नौकरियां जा रही हों और व्यापार ठप पड़ रहे हों। उस वक्त जिसके पास नकद पैसा है वही असली राजा है। उस वक्त आप सिर्फ बचते नहीं हैं, आप दूसरों के साम्राज्य को कौड़ियों के दाम खरीदते हैं। ये सुनने में निर्दयी लग सकता है, पर प्रकृति का यही नियम है, मजबूत ही जीवित रहता है। 11वीं नीति संगत का चुनाव। चाणक्य कहते थे कि अगर आप एक शराबी के साथ बैठेंगे तो दुनिया आपको शराबी ही मानेगी, चाहे आप पानी ही क्यों ना पी रहे हो। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो उन लोगों के विचारों से आती है जिनके साथ आप अपना वक्त बिताते हैं। अगर आपके दोस्त सिर्फ कल की पार्टी और नई फिल्मों की बात करते हैं तो आप कभी करोड़ों की डील के बारे में नहीं सोच पाएंगे। अपनी संगत बदलिए, ऐसे लोगों के पास बैठिए जो आपसे 10 कदम आगे हों, जो आपको छोटा महसूस कराएं। वो अपमान नहीं, वो आपकी तरक्की की पहली सीढ़ी है। जब आपको अपनी कमी महसूस होगी तभी तो आप उसे भरने की कोशिश करेंगे। 12वीं बात, जड़ को पकड़ना सीखें। लोग पत्तों को सींचते हैं और सोचते हैं कि पेड़ बड़ा होगा। कमाई के मामले में पत्ता है आपकी सैलरी और जड़ है आपका हुनर और आपकी नेटवर्किंग। चाणक्य ने सिखाया था कि अगर जड़ मजबूत है तो पतझड़ के बाद भी पत्ते वापस आ जाएंगे। अपना पूरा ध्यान उस एक चीज पर लगाइए जिसमें आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन सके। जब आप अपने काम के पर्याय बन जाते हैं तो पैसा आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। लोग काम के पीछे भागते हैं, आप उत्कृष्टता के पीछे भागिए। सफलता एक बाय प्रोडक्ट है, वो एक परिणाम है उस तपस्या का जो आपने अकेले में की है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी दुनिया को यह महसूस मत होने दो कि आप कंगाल हो।
क्योंकि लोग डूबती नाव में कभी निवेश नहीं करते, वो हमेशा उड़ते हुए बाज के साथ उड़ना चाहते हैं। अपनी गरीबी का रोना मत रोइए, अपनी समस्याओं का विज्ञापन मत कीजिए। जब आप शांत और आत्मविश्वासी दिखते हैं तो अवसर खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दुनिया उस पर दांव लगाती है जो पहले से ही जीते वाला दिख रहा हो। ये कलयुग का कड़वा सच है। यहां सहानुभूति सिर्फ शमशान में मिलती है, बाजार में सिर्फ हैसियत बिकती है। 15वीं नीति, समय का घात। एक बगुले की तरह एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को देखो और तब तक मत हिलना जब तक शिकार पूरी तरह करीब ना आ जाए। बहुत से लोग अपनी पहली छोटी सफलता मिलते ही जश्न मनाने लगते हैं। वो अपना सारा मुनाफा पार्टियों और फालतू के खर्चों में उड़ा देते हैं। लेकिन चाणक्य का शिष्य कभी भी बीच रास्ते में नहीं रुकता। असली अमीर वो है जो अपनी पहली जीत को अगली बड़ी जीत का ईंधन बनाता है। अगर आपने 1 लाख कमाए हैं तो उसे खर्च मत करो, उसे 10 लाख बनाने की योजना बनाओ। जब तक आप उस ऊंचाई पर ना पहुंच जाए जहां से नीचे गिरने का डर खत्म ना हो जाए, तब तक विश्राम आपके लिए जहर है। आराम सिर्फ कमजोरों के लिए है, विजेताओं के लिए सिर्फ अगला लक्ष्य होता है। अब सुनिए उस बदलाव के बारे में जो आपको आज से इसी वक्त से शुरू करना है। अपना माइंडसेट बदलिए। ये मत कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, ये पूछिए कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। जो इंसान नहीं कहता है उसका दिमाग सो जाता है, लेकिन जो कैसे पूछता है उसका दिमाग रास्ते तलाशने लगता है। अमीरी कोई लॉटरी नहीं है जो रातों रात निकल आएगी। ये उन छोटी छोटी जीतों का ढेर है जो आप रोज खुद से जीतते हैं। जब आप सुबह आलस को हराते हैं तो आप अमीर बनने की दिशा में एक कदम बढ़ते हैं। जब आप फालतू की गपशप छोड़कर कुछ नया सीखते हैं तो आप अमीर बनते हैं। जब आप अपने खर्चों पर लगाम लगाते हैं तो आप खुद पर विजय पाते हैं। और जो खुद को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीतने का साहस रखता है। अंतिम चेतावनी, धन कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना और उस पर अपना नियंत्रण रखना सबसे कठिन। याद रखिए, अगर आपने धन को अपना मालिक बना लिया तो वो आपको एक दिन भिखारी बना देगा, लेकिन अगर आपने धन को अपना गुलाम बना लिया तो वो आपको इस कलयुग का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना देगा। दुनिया की भीड़ आपको नीचे खींचने के लिए तैयार बैठी है। लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं, आप घमंडी हो गए हैं, आप मतलबी हो गए हैं। उन्हें कहने दीजिए, उनकी बातों को अपनी सफलता के शोर में दब जाने दीजिए। शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर पीछे मुड़कर नहीं देखता। चाणक्य की ये 7 गुप्त बातें और उनके ये 14 अध्याय अब आपके भीतर एक बीज की तरह बो दिए गए हैं। अब ये आप पर है कि आप इसे सूखने देते हैं या इसे एक विशाल बरकत का पेड़ बनाते हैं, जिसकी छाया में आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां आराम करेंगी। आंखें खोलिए, सवेरा हो चुका है, पर यह सवेरा सिर्फ सूरज का नहीं, आपकी नई जिंदगी का होना चाहिए। अगर आप इस शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं तो इस ज्ञान को व्यर्थ मत जाने देना। उठो, रणनीति बनाओ और उस दुनिया पर राज करो जो सिर्फ वीरों का इंतजार कर रही है। जय हिंद, जय चाणक्य। अगर ये कड़वी सच्चाई आपके दिल तक पहुंची है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं, क्योंकि अगला वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। मिलते हैं अगली रणनीति के। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए बहुत ही थिंग्स पाई को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।